होगा अफगानिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट। बिलाखिर आगाज हो ही गया है मज़ामत का। पाकिस्तान नाम के वायरस को अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के एंटीवायरस ने किल कर दिया। इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद हैं, मामलात ख़राब हैं। इसने छोटा आगाज ही होना था। इंडियंस ये समझते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिल गई जो ऑप्शन हमें चाहिए थी। बात तो सही है। देखिए ना, 1 महीने के अंदर 2 विजिट हैं अफगानिस्तान के लोगों के। नहीं कहे कि आप ऐसे खराब करें ताल्लुकात। ये तो तालिबान ने अपना फैसले, इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। इंडिया तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। बैग में तो इंडिया ही है ना। शुरू से इंडियन को ज्यादातर तरजीह देते हैं। ये जितने आपके कौन था अब्दुल्ला वो इंडिया में रहते, 20-25 के इंडिया में रहते, और भी जितने लीडर थे वो भी वही रहते हैं इंडिया में। और पाकिस्तान मुखालिफ दौरों में सरे फहरिस्त होने जा रहा है। अच्छा। काबुल की हुकूमत नाजरीन चंद दिन की मेहमान लग रही है। पाकिस्तानी रियासत ने मौजूदा तालिबान रजीम को मुल्क दुश्मन करार दे दिया है। जो इस टाइम पे हरकत और सकनात मौजूदा तालिबान रजीम के हैं वो एक दुश्मन मुल्क ही कर सकता है। और ये कुछ छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है। और ये यहाँ पर अपने इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ न सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। और इस टाइम पे जो तालिबान जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान में स्पेशली आज कंदाहार में दुकानदारों को 30 दिन का टाइम दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो अब होगा अफगानिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट, तरक्की होगी सुपरफास्ट और पाकिस्तान नाम के वायरस को अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के एंटीवायरस ने किल कर दिया, फिनिश कर दिया, खल्लास कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत और भी नजदीक आ रहे हैं और भी तरक्की की बातें हो रही है। और अफगानिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ा और स्पेशल न्यूज जो है भारत की तरफ से वो है मेडिसिन के हवाले से। अच्छे क्वालिटी के, वर्ल्ड क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के मेडिसिन मिल जाएंगे अफगानिस्तान के लोगों को। और इस बार सिर्फ मेडिसिन रवाना नहीं करेगा भारत, वहां पर फैक्ट्रियां बनाएगा। सबसे पहले ये जो मेडिसिन की बात ही की, अफगानिस्तान को तो दिक्कत आ रही थी, मेडिसिन जो आ रहे थे बेकारिस्तान से वो तो बैड क्वालिटी की, उसको तो तुरंत ही बंद किया है। अब के बार जो ट्रेड मिनिस्टर गया है भारत, वहां पर भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के मेडिसिन के जो फैक्ट्रियां है उन लोगों के साथ और मेडिसिन के सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत हुई है। अब फैसला हो गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से कुछ लोग आएंगे और भारत में वो हाई क्वालिटी मेडिसिन जो बनाते हैं वो फैक्ट्रियां देखेंगे और वहां पर बातचीत होगी। और इसी तरह भारत से एक डेलीगेशन जाएगा काबुल और वहां पर क्या होने वाला है भाई साहब, वहां पर देखेंगे कि मेडिसिन की फैक्ट्रियां बनाए। जो मेडिसिन सेक्टर से लोग जा रहे हैं उसमें 57 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हाई क्वालिटी की मेडिसिन बनाते हैं भारत में। अब वो जाएंगे अफगानिस्तान में फैक्ट्रियां बनाएंगे। जो हम कहते हैं कि भारत ने हमेशा डेवलपमेंट के लिए काम किया है, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। भारत ने ये सोचा नहीं है कि कौन है पावर में, कौन बैठा है कुर्सी पर। उसने सिर्फ यही सोचा है कि अफगानिस्तान के लोगों का अच्छा हो जाए और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हेल्प हो जाए, क्योंकि ये रिलेशन लोगों का रिलेशन है और इस रिलेशन में सच्चाई काम देता है, रिस्पेक्ट काम देता है, जो दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के लिए है, ना ही बेकारियों की तरह जो हरामी भी है, बेगैरत भी है और दल्ले भी है किसी और के। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं भारत के अंदर बैठ के। और वो बातें उन्होंने ये की हैं कि जनाब जो अमेरिका है वो हमारे पैसे नहीं देता, पाकिस्तान के साथ हमने बॉर्डर को बंद कर दिया हुआ है। दिस इज़ समथिंग जो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद हैं, मामलात ख़राब हैं, तो ज़ाहिर बात है इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है वो समझते हैं कि हमारी इनग्रेस, हमारे लिए ऑप्शन जो है वो इंडिया एक मौजूद है। दैट इज़ वन थिंग। इंडियंस ये समझते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिल गई जो ऑप्शन हमें चाहिए थी। और वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि पाए ना असी चाहते सां कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कैसे चेक रखना है। तो अब देखें ना, 1 महीने के अंदर 2 विजिट हैं अफगानिस्तान के लोगों के। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि चाबहार जो है उसके ऊपर वेवर ख़त्म किया जाए।
अब वो जो अजीज साहब हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ये खत्म किया जाए। अब वो क्या होगा, अब कार्गो फ्लाइट चलेंगी दिल्ली काबुल, अमृतसर काबुल, कार्गो फ्लाइट्स यानी कि जहाज उड़ेंगे। इंडिया ने कहा है कि हर कीमत पे इस मार्केट को कैप्चर करना है। गिव देम द स्पेस, इनको वो स्पेस दो जो ये चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या मसला बना हुआ है? पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है कि अफगान तालिबान दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पनाह ना दो, वो कह रहे हैं भाई सॉरी हमने देना। अब हम क्या करें? अब दिल्ली और काबुल और अमृतसर काबुल अगर फ्लाइट्स चलेंगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के तो रास्ता नहीं खुल सकता, मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा है जी कि जो सिख और हिंदू हैं उनको अफगानिस्तान आना चाहिए और हमारे मुल्क को रीबिल्ड करें। हिंदुओं और सिखों को हमारे मुल्क आना चाहिए और हमारे मुल्क को बिल्ड करें। इंडियन इन्वेस्टर्स को भी वो कह रहे हैं। इंडियंस ये क्यों करने को तैयार हैं, ये क्यों करना चाहते हैं? नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान। वो समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर जहां जहां चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा बहुत 5% 10% कम कर सकते हो करो। तो चाइनीज इंटरेस्ट को भी अब देखें, आपको पता है अफगानिस्तान में चिकन, चावल, आटा, हर चीज, दवाई तो पाकिस्तान से जाती है, हर चीज तो पाकिस्तान से जाती थी। अब वो जाएगी इंडिया से और जाएगी जहाजों पे, कार्गो फ्लाइट शुरू है। तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन को तो नुकसान होगा, लेकिन अफगान तालिबान को भी ये महंगा पड़ेगा। कार्गो फ्लाइट्स तो दुनिया में कामयाब नहीं होती ना। अफगानिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर पेइंग कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि वो कार्गो फ्लाइट के जो चार्जेस हैं वो भी बर्दाश्त करे। आपको पता है तालिबान क्या बात कहते हैं? तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे, वो ये बात कहते हैं। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, हर घर में नमाज पढ़ी जाती है। वो तो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो तो आप बात कह रहे हैं। तालिबान की जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो कहते हैं यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को मार के। ये इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अब ये इनकी सोच है। अब तालिबान में कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं ये हमें इल्म नहीं है। वो के जो असल इस्लाम पे चलने वाले वो बोल रहे हैं तो गलत है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को जलन हो रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि कार्गो फ्लाइट से अगर माल जाएगी अफगानिस्तान तो क्या अफगानिस्तान वाले पैसे उतना दे पाएंगे, जबकि इनका कहना है कि पाकिस्तान से जो भी माल जाता था वो सस्ता पड़ता था और भारत से जो भी माल जाएगा वो बाई एयर जाएगा, वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में आपने देखा शुरुआत में किस तरह से अफगानिस्तान के लोग खुश हैं, वहीं पे पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत अफ़गानिस्तान में अपनी दखल अंदाज़ी करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों का कहना है कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के अंदर में फूट डालकर बाहरी लोग राज करना चाहते हैं। दोस्तों आपने देखा कमर चीमा को भी देखा किस तरह से वो बातें कर रहे हैं, आम पाकिस्तानी है वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग आखिर ये धर्म का चूरन कब तक खिलाएँगे? अगर भारत और अफ़गानिस्तान करीब आ रहे हैं, दोनों देश दोस्ती करना चाहते हैं, दोनों देश अपने तरक्की को एक साथ साझा करना चाहते हैं, भारत को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे अफ़गानिस्तान में आकर हमारे अफ़गानिस्तान को बनाओ, तो इसमें पाकिस्तान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग क्या कहिएगा? अब आप लोग ही बताओ, आप लोग ही एक कमेंट करके बताओ कि क्या भारत और अफ़गानिस्तान करीब आ रहे हैं, एक-दूसरे के साथ संपर्क बना रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को जलन होना क्या जायज़ है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दोस्तों एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, कर देंगे तो बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।